जब तक ये सर्कल का नक्शा नहीं बना था वो मेरा ख्वाब था। अलबदर सर्कल जो है, अलबदर सर्कल बनाना बोलकर मेरा ख्वाब था। जब नक्शा बन गया तो ये ख्वाब कमिश्नर का भी बन चुका है। कमिश्नर भी ये देखकर कह रहा है कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जाने से पहले ये इनाग्रेशन करना है, ये सर्कल बनाना है और मैसूर पे दाखिला कायम करना है। तो ये सिर्फ अलबदर सर्कल मैसूर के अंदर ये जो राजू नगर है, राजू नगर के लिए ही नहीं, सारे मैसूर वालों के लिए ये सर्कल बनेगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इतनी बेहतरीन बनेगी सर्कल के सारा मैसूर आकर यहाँ पर देखेगा। सर उसमें आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। कर्नाटक मैसूर के नरसिंहराजा क्षेत्र अलबदर सर्कल राजीव नगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आलीशान पार्क का जो डेवलपमेंट हुआ है। इसके पीछे जो है एक एम्पी थिएटर का एक डेवलपमेंट हुआ है। अभी साथ साथ जो है यहाँ पे जो अलबदर सर्कल का एक नया मॉडल आने वाला है। आइए अब हम आपको उस जगह ले चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया मॉडल अलबदर सर्कल का जो आने वाला है, उसका जो यहाँ पे आप पोस्टर देख सकते हैं। 2.5 करोड़ रुपयों की लागत से यहाँ राजीव नगर अलबदर सर्कल का एक नया मॉडल रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस काम को पूरा करने के लिए 4 महीनों का वक्त चाहिए। यहाँ पे जो है एक रास्ता वार्ड नंबर 11 को जाता हुआ आपको दिखाई दिएगा, एक रास्ता जो है वार्ड नंबर 10 को जाता हुआ दिखाई दिएगा। इस तरफ का रास्ता जो है वार्ड नंबर 13 को मिलता है, जहाँ के कॉरपोरेटर और मैसूर के जो पूर्व मेयर अयूब खान को मिलता है। इनकी पूरी कोशिशों से आज इस अलबदर को एक नया मॉडल मिलने की संभावना है। आइए अब इन लोगों से हम बात करेंगे। 2001 में जब मैं अवाम ने मुझे जीतकर कारपोरेटर बनाया, तब से मेरा एक ही इरादा था कि कौम व मिलत का काम किस तरीके से करो और कितना ज़्यादा कर सको। मेरे सामने कभी भी काम करने के वक्त ये वार्ड का काम है या बाहर का आदमी आकर वार्ड का आदमी नहीं है, काम करने के वक्त आज जब भी कोई आता है तो वार्ड का ही आदमी होना या बाहर वाला मेरे सामने नहीं। मेरे सामने जो उसकी मजबूरी या जो भी काम लेके आता है वो करने की कोशिश मैं कर रहा था। पहली दफ़ा जब मैं 2001 में जीता तो ऐसा ही नामदार एक नेहरू पार्क जो मैदान बना हुआ था उसको सुधार कर एक मैसूर के लिए दाखिला कायम किया। बहुत अच्छा। उसके बाद फिर सेकेंड टर्म में जीत कर आया तो राजमार्गा जो रोड है उदयगिरी के अंदर वो कर सारे कर्नाटक में एक अच्छा रास्ता बनाकर दिखवाया। ऐसे ही जब मैं मेयर था, राजमार्गा हो या फिश एक्वेरियम का काम हो या पानी के बहुत सारे कामें जो हो और जो घरों सेंट्रल गवर्नमेंट से 3.5 लाख रुपये का घर बनकर देने का है, वो तकरीबन 800-900 घरें यहाँ पर गरीबों के लिए बनाने के लिए ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम लेके आया था। तो ऐसा ही इस वक्त जब मैं काम करने निकला तो काम करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन काम करने से आवाम को क्या सहूलत पहुँचती है, उसका क्या फ़ायदा होता है, वो सोचना बहुत ज़रूरी है। NR कॉन्स्टिट्यूंसी एक पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर बहुत सारे गरीब, काम करने वाले, मीडियम क्लास सब मिक्स रहते हैं। जबकि हम मैसूर के अंदर नज़र डालें तो चामराजा क्षेत्र और KR क्षेत्र को देखते हुए NR में बहुत सारा काम वे भी करना है। तो जब मेरे वार्ड में आया तब ये अलबदर सर्कल का डेवलपमेंट एक हद तक थोड़ा रास्ता मुझे भी जमता है, थोड़ा पुष्पला का जगन्नाथ को भी जमता है और थोड़े आफ्ताब को भी जमता है, 3 कारपोरेटरों को भी जमता है। तो मैं ये नहीं सोचा कि ये मेरे वार्ड को जमता है या नहीं जमता है। ये पब्लिक के वास्ते, कौम व मिलत के बहबूदी के वास्ते, इस इलाका डेवलप करने के लिए, चलो मेरा पैसा ही, मेरा वार्ड का पैसा ही लगा तो सही, एक आवाम व मिलत के अच्छा काम हो जाएगा और इस काम से सारे मैसूर में एक मोहल्ले का नाम भी अच्छा बन जाएगा। सर, कमिश्नर को आपने एक मांग की कि यहाँ के बच्चों के लिए एक स्टेडियम की सख्त ज़रूरत है, उसके बारे में क्या कहें? जैसा कि मैंने कहा तकरीर में, हम सियासतदान कहते हैं कि बच्चों को गोली मत खेलो, गिल्ली डंडा मत खेलो, सड़कों में भागा नाटी मत करो, बहुत सारे बात हम कहते रहते हैं, लेकिन हम रुकाते हैं। लेकिन रुकाने के बाद वो बच्चों को भेजना कहाँ? अल्टरनेशन तो देना है उनको।
अगर आप गोली मत खेलो तो उनको जा कहना है कि वहाँ पर हम स्विमिंग पूल बनाए हैं, जाओ स्विमिंग पूल गोली खेलने के बाद स्विमिंग पूल में स्विमिंग करो। अगर कोई गिल्ली डंडा बाहर खेलता है तो गिल्ली डंडा मत खेलो, वहाँ स्टेडियम में जाओ, स्टेडियम में फुटबॉल खेलो। तो हम सिर्फ कहते रहते हैं लेकिन उनको घर को देना भी हमारी जिम्मेदारी रहती है। बिल्कुल। तो उसको दिमाग में रखते हुए मैंने फिर एक बार, मेरी वार्ड में कहीं जगह नहीं है तो जनाब आफ्ताब साहब की वार्ड में एक फुटबॉल का जगह है, एक मैदान है बड़ा, वहाँ पर ऑलरेडी छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे आकर खेल रहे थे। वो बच्चों ने भी और वहाँ के एसोसिएशन वालों भी आकर मैंने तो गुजारिश की थी कि हमें एक फुटबॉल अच्छा बना कर दीजिए। इसको दिमाग में रखते हुए मैंने कमिश्नर रेड्डी साहब से बजट के वक्त और चेयरमैन शोभा मोहन जो फाइनेंस कमेटी की चेयरमैन है कॉर्पोरेशन, उनसे गुजारिश की थी, इल्तिजा की थी कि हमें एक स्टेडियम चाहिए यहाँ पर बना कर। तो खुशी खुशी उन्होंने इस बार के कॉर्पोरेशन के बजट में वो स्टेडियम के लिए हम भी कर लिए थे और डाल भी दिए, तो इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो वही आज स्टेज पर मैं कह रहा था कि कमिश्नर को तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर वहाँ पर एक स्टेडियम बन गया फुटबॉल का तो बच्चों का हम रहन चेंज कर सकते हैं, बच्चों का रहन सहन चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए कमिश्नर साहब ने माने भी हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कमिश्नर से राबिता खातिम कर वो स्टेडियम के बनाने का कोशिश करूँगा, काम भी करने की कोशिश। सर अलबदर सर्कल जो है कितने महीनों में कंप्लीट हो जाएगी सर? अलबदर तकरीबन हम इस सर्कल को 4 या 5 महीने के अंदर कंप्लीट करने का प्लान कर हैं। इंशाल्लाह उसके अंदर ही हम कंप्लीट करेंगे। जब तक ये सर्कल का नक्शा नहीं बना था वो मेरा ख्वाब था। अलबदर सर्कल जो है, अलबदर सर्कल बनाना बोलकर मेरा ख्वाब था। जब नक्शा बन गया तो ये ख्वाब कमिश्नर का भी बन चुका है। कमिश्नर भी ये देखकर कह रहा है कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जाने से पहले ये इनाग्रेशन करना है, ये सर्कल बनाना है और मैसूर को एक दाखला कायम करना है। तो ये सिर्फ अलबदर सर्कल मैसूर के अंदर ये जो राजू नगर है, राजू नगर के लिए ही नहीं सारे मैसूर वालों के लिए ये सर्कल बनेगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इतनी बेहतरीन बनेगी सर्कल के सारा मैसूर आकर यहाँ पर देखेगा। सर 2.5 करोड़ रुपयों की लागत से आप ये जो सर्कल बना रहे हैं, पीछे जो है आपने एक ऑडिटोरियम भी बनाया है, फिर उसके बाद में एक पार्क बनाया है, उदयगिरी को एक मॉडल वार्ड बनाया था मैसूर के लिए। तो इसको संभाल कर रखने के लिए जनता को आप क्या कहना चाहते हैं सर? मेंटेनेंस तो के लिए मैं यही बात कहना, खाली एक हाथ से नहीं बचती, खाली 2 हाथ से बचती है। बिल्कुल। मेरी कोशिश है कि मैं आवाम को जो मेरे पास है, जो मैं कर सकता हूँ, जो अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी है आवाम के जानिब से, उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए आवाम को मेरा 100% दूँ। लेकिन आवाम को भी चाहिए कि जब एक काम हो जाता है, बन जाता है, उसको किस तरीके से रख लेना चाहिए। मैं एक एम्पी थिएटर तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपये खर्च कर यहीं पर एक एम्पी थिएटर बनाया जहाँ पर 700-800 आदमी उधर बैठकर आराम से प्रोग्राम कर सकते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हो सकते हैं। लेकिन माशाअल्लाह मैसूर के अंदर ये वाहिद स्टेडियम है जो इस तरीके का बना हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितना भी हम सिक्योरिटी डालें, जितना भी हम उसको बनाएं, तो चंद बच्चे, चंद लड़के आकर वहाँ पर उसको गलीज करना, उसको तोड़म पाड़ी करना करते रहते हैं। लेकिन वो बच्चों की गलती नहीं है, गलती उनकी है जो देखते हुए जाते हैं आंखें बंद कर। जो आवाम है वो समझती है कि ये हमारा क्या है, हमारे को लेना देना क्या है, ये कॉर्पोरेशन का है, चलेंगे। आवाम ये नहीं समझती कि उन्हीं के पैसों से बनाया गया है, उन्हीं के टैक्स मनी से ये स्टेडियम, ये डेवलपमेंट होते हैं। अगर वो जो देख रहा है आदमी, जो कोई लड़का गलत कर रहा है या बच्चा कोई गलत कर रहा है, तो अगर जाकर वो रोकें वहीं पर तो वो बच सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, ये कॉर्पोरेशन का पैसा या गवर्नमेंट का पैसा मत समझिए। ये हमारे खून पसीने की कमाई हुआ पैसा है जो हम टैक्स के तौर पर हम लोग कॉर्पोरेशन या हुकूमत को देते हैं। आप ही का पैसा है, जो भी हम रोड डालते हैं आप ही का पैसा है, आप ही के पैसों से हम डालते हैं। तो इसको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जब तक हम बचा नहीं थे, उसको देखभाल नहीं कर लेते, हम कुछ भी करें तो ये बेकार है। तो मैं यही आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब भी कोई अच्छा काम या अच्छी चीज़ है, जैसा कि पार्कें बन चुके हैं वार्ड के अंदर, जैसा कि स्टेडियम बन रहे हैं, इसको बचा लेने का, देखभाली का भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आने वाले दिनों में ये आप सब मिलकर कोशिश करें। जिस तरह आप दावा कर रहे हैं, ये सारे कर्नाटक के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सर्कल रहेगा। सर ये मंसूबा, ये प्लान आपको कहाँ से आया कि इसी तरह का जो है आप बनाएं? तो मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि सर्कल का नाम है अलबदर जी।
जैसा कि हम देखते हैं अलबदर एक जंग की जगह है जहाँ पर पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती होगी, तो इसलिए ये पानी के इसमें एक झपका मॉडल में डालकर बनाने की कोशिश की है। ये नाम के तहत ये सर्कल को भी बनाने की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये एक अच्छे अलबदर जो है सर्कल जो उधर वहाँ पर सऊदी में जो नाम फेमस है ऐसा ही यहीं पे खतर में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह इस सर्कल को बनाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, क्या नहीं लगता है शहर में ऐसे बहुत सारे चौक हैं, सर्कल हैं, उनको लेकर जो है आप कब इस तरह के काम शुरू करेंगे सर? नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरत जहाँ कहीं है उस काम को ना अंजाम देने के लिए हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। ख्वाहिशात को पूरा करना ये अपना वक्त लेगा। आज यहाँ जो काम कर रहे हैं ये ना एक बड़ी जद्दोजहद और एक कोशिश कि राजीव नगर और दीगर इलाकों को यहाँ पे है ना एक अच्छा सा एक माहौल बनाने के लिए, तिजारती माहौल बनाने के लिए कॉरपोरेशन से आज नए करोड़ का काम आज यहाँ पे आगाज़ हो रहा है। ये होने के बाद बहुत सारी जगह से भी है ना हमारे ऊपर एक प्रेशर आएगा कि हमारे लिए भी करें। तो इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत है उन चीज़ों को है ना पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह साबिक़ मेयर और हमारे अभी के कॉरपोरेटर जनाब हमारे अयूब खान साहब की पूरी तरह से उन्हीं की तरफ से जो ग्रांट मिला है उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि उनकी वार्ड नहीं है, उनको जो है ये वार्ड का हिस्सा भी नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना ग्रांट डाला है, उसको आप लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए कॉरपोरेशन में वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और साथ ही साथ तमाम जितने वार्ड्स हैं मेरे हल्के में वहाँ का पैसा पूरा इकट्ठा कर एक जगह में लाने की कोशिश अयूब खान ने की है। तो ये किसने लाया, किस लिए लाया, ये बात यहाँ नहीं है। आज तरक्की का काम हमारे सामने आ रहा है। एक जद्दोजहद, एक ख्वाब हमने देखा था कि यहाँ पे ना एक सर्कल होना चाहिए। इस सर्कल की हकीकत इससे पहले पार्क का हिस्सा था। आफ्ताब जब कॉरपोरेटर थे, यौम आज़ादी का झंडा यहाँ पे है ना लहरा कर इस रास्ते को हमने बनाकर सर्कल को अलग किया। तो उस दिन से भी जद्दोजहद चल रही है, हर किसी की कोशिश है। तो ये काम आज हमारे सामने आया है, इसे ना बाकायदा सही तरीके से इसका इस्तेमाल हमारे लोगों में आना चाहिए। सर्कल सिर्फ खूबसूरत बना के आजू बाजू के रास्ते जो है सही तरह से ढंग नहीं हुए तो उस पर क्या असर पड़ सकता है? नहीं, वही बात मैंने कहा कि अभी मौजूदा कॉरपोरेशन और बूढ़ा दोनों से लगभग 99 करोड़ रुपए का काम मेरे हल्के में चल रहा है। ऐसा बहुत सारे रास्ते का काम भी हम किए हैं, जैसे कि सूर्यनारायण देवल से रिंग रोड तक अब्दुल रहमान रोड काम का आगाज़ हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे काम हम किए हैं। तो हर रास्ते को है ना एक साथ तरक्की करना ये है ना नामुमकिन काम है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है ऐसे कामों को है ना जैसे जैसे हमारे पास फंड्स आ रहे हैं हम दे रहे हैं। ख्वाहिशात बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। हकीकत में जिस जगह में ज़रूरत है हमें काम करें। अब मैं मेरे तकरीर में भी ये बात बताया कि इससे पहले हमारा है ना उसको हनुमत नगर, हलीम नगर, बड़े मकान, सत्या नगर, शांति नगर, हर जगह बारिश आने से पानी है ना हर जगह जाता था, घरों में घुसता था, लोगों को तकलीफ थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को है ना रोकने के लिए जो काम करना था, लोगों को ये होगा कि है ना पहले बारिश आती थी हमारे घर में आता था, अब नहीं आ रहा है करो तो उसके बाद क्या काम करें, कहाँ मोहरियाँ डालें, वो पानी निकाल कर बाहर निकालने के लिए क्या क्या किए ये लोगों के सामने है। इसलिए मैंने ये बात कहा कि मुस्तकबिल का सोचना, ख्वाहिशात रखना ये वाहक है, लेकिन अपने माजी को ना भूलें। माजी में हम क्या थे, आज क्या है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें मौका दिया और हमें है ना काम करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन माशाअल्लाह मैं ये एरिया को आगो 3 साल होगा माशाअल्लाह। आज अयूब भाई के तरफ से जो काम नहीं जो या स्टार्टिंग पहला घर मेरा राजीव नगर, ना करंट ना पानी क्या भी नहीं था, क्या बोलो। आज ये देख को मुझे इतनी खुशी हो रही है। आज 32 साल में आज अल्लाह पाक हाजी साहब हमारे अयूब ने जो काम उनकी उम्र में दराज कर दे, आज जो काम ले रहा उनसे
माशाल्लाह बहुत अच्छा काम। देखो खुशी होती है हमने, जो मैं आया था पहले जंगल था पूरा 30-3 साल में एरिया को आज पहला घर भी बना। आज ये डेवलपमेंट देखो बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। ये देख डाल को देखते खुशी हो रही है आज माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको आगे लेके जाते, बहुत अल्लाह उनसे बहुत काम लेता है इंशाअल्लाह। हमारे उनके साथ ही हमें इंशाअल्लाह उनके जिंदगी इंशाअल्लाह बहुत खुशी है। शुक्रिया सर। आपकी जो ऑफिस है उस ऑफिस के सामने जो अलबदर सर्कल है वहाँ पे एक नया मॉडल बनाया जा रहा है। आज जो है यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे जो है खुदली पूजे भी हुआ, आप भी उस पूजे में शामिल थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बेशक पहले भी मैं बोल चुका हूँ, ये सर्कल की जो डेवलपमेंट वर्क है इसमें जो जिम्मेदारी अल्लाह तनवीर शेख साहब की पहले बहुत देर उनकी ताकत से ही ये सर्कल बनी हुई है। उसके बाद जो फर्स्ट 2008 में जैसे मैं स्पीच में बोला हुआ था उस वक्त जो है केस कर दिए थे वगैरह वगैरह से भी, उसमें तनवीर शेख साहब ने ये रोड स्ट्रीट सब करे थे। उसके बाद अल्लाह फरोज साहब एक 5 साल जो खिदमत राजनगर किया है, उसके बाद फिर मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। उसके बाद हमारी जो ये जो सर्कल डेवलपमेंट वर्क जो अल्लाह अयूब साहब ने जो जिम्मेदारी लेके बोली हुई थी, ये 75% सर्कल मुझे जमते 25% अयूब साहब की जमती है। इस वास्ते अयूब साहब ने बोला कि मैं डेवलपमेंट ठीक है और डेवलप कीजिए। जो वार्ड को जो इनर क्षेत्र में मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन जो डेवलपमेंट वर्क चलेगा उसके लिए सब हम जिम्मेदार हैं। अब खुशी की बात है कि हम इतनी अच्छी सर्कल कर्नाटक रियासत में पहली टाइम हो रही है करके। उसके साथ साथ जो पुष्पा हमारे साबिक जो मेयर थे सुनंदा पालनेत्रा जो 80 लाख रुपए दिए थे सर्कल के लिए, उन्होंने जो बोला था ये सर्कल के लिए 80 लाख रुपए में दे रही हो। तीनों को जम दिया, पुष्पालता जगन्नाथ को, अयूब साहब को, आफ्ताब साहब को, जो तीनों के लिए वो 80 लाख रुपए दिए हुए हैं। इंशाल्लाह ये सर्कल होने के बाद जो कनेक्टिंग रोड से देवगढ़ केरल से अलबदर सर्कल वो एक 50 लाख रुपये डाला हुआ हो और अलबदर सर्कल से गुप्ता स्टोर को जो है वहाँ एक 30-5 लाख रुपये डाला हुआ हो और उसके बाद अलबदर सर्कल से निमरा मस्जिद को और मई और पुष्पालता जगन्नाथ अभी मीटिंग कर रहे हैं, इसके लिए मैं 25-30 लाख रुपये डाल के रोड जितने भी कनेक्टिंग पूरे सर्कल है पूरा कंप्लीट कर डालूँ। सर आपका टर्म खत्म होने से पहले अभी कुछ ऐसा काम जो आप सोच के रखे हैं? जो मेरा टारगेट है कि हमारे एरिया में जितने भी रोड्स जो ड्राइव से रोड से और पार्क जो है सबसे ज़्यादा पार्क शायद मैं समझता हूँ कि मेरी वार्ड में ही है 20 पार्क आई। हमारे टर्म में इंशाल्लाह एक 10 पार्क डेवलप करने का इरादा है। फिलहाल तो 5 पार्क डेवलप कर चुका हूँ, इंशाल्लाह अभी 5 पार्क बाकी हैं। इंशाल्लाह मेरे टर्म तक कंप्लीट करूँ।